October 24th, Bhopal. As a mob of the hardcore Hindutva outfit Bajrang Dal attacks the set of Ashram, Prakash Jha's web series, blackening the face of the acclaimed filmmaker, its leader brags to the media. भोपाल की धरती पर आकर के वो अपनी फिल्म बना लेगा। बजरंग दल चैलेंज करता है, इस फिल्म को बनने नहीं देंगे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह खाना खड़ा है, भाभी देओल को ढूंढ रहे हैं। The man is Suresh Sudele, Prant Pramukh of the Bhopal unit of the Bajrang Dal. Today out on bail, he is a free man. We find him at the office of the Vishwa Hindu Parishad in Bhopal, looking untroubled. Police say that they are not to blame since the Ashram team was reportedly not keen on filing a complaint. They booked Sudele and others involved in the attack under minor sections of the law, which means they got bail immediately the day after being arrested. But Sudele has a violent past. He was convicted in a murder case of a Bhopal-based businessman called Bhag Chand. In this clip from 2011, he can be seen asking for money from Bhag Chand. When Bhag Chand lodged a police complaint of extortion, Sudele's accomplices reportedly attacked him, leading to Bhag Chand's death. A crime for which Sudele was convicted for 14 years, getting bail in 2015. Legal experts say after the attack on Prakash Jha, police should have immediately moved the court to cancel the bail of Sushil Sudele in the murder case. We tried asking the state home minister, but this was the response. एक सवाल है, ये बजरंग दल वाले सुनील तो जमानत हत्या के मामले में बाहर हैं, तो आपको लगता नहीं धमकी देते हुए उनकी जमानत रद्द होना चाहिए पुलिस? शिवपुरी वाली घटना एक नाली के पानी को लेकर के हुई थी और उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई और वो दुखद घटना भी हुई, बच्चे वाली बताया है। उसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया है पुलिस के खिलाफ में, एएसआई के खिलाफ में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी है। चंदला विधायक ये सवाल बजरंग दल वाला चंदला विधायक। When we tried questioning Sudele about the murder case, he was evasive. जिस तरह का आरोप आप पर खास तौर पे लगा है कि आप तो एक मर्डर केस में कन्विक्ट हैं, जमानत पर बाहर हैं और इस तरह से जाके धमकी दे रहे हैं, इस पर आप क्या उत्तर देना? देखिए, हमने जाकर के किसी प्रकार की कोई धमकी वहाँ पर सेट पर प्रकाश झा साहब को किसी को कोई धमकी नहीं दी। हमने पहले कहा कि हमारा विरोध था, विरोध करने का तरीका भी सांकेतिक था, लेकिन जाकर के वहाँ पर ही उधर के ही उपद्रवियों द्वारा, यहाँ के भोपाल के कुछ लोकल के बाउंसर थे, क्योंकि कुछ अब दूसरे उसके समाज के भी थे, उन्होंने जाकर के सीधे हमले करने का प्रयास किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, तब जाके ये घटना हुई है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि आपकी जमानत रद्द की जाए और आपको वापस जेल में रखा जाए। देखिए, मेरी जमानत हुई है, बस सत्य है, लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़, किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार का कोई पथराव, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी एक वीडियो फुटेज में दिखा दे कि मेरे द्वारा कोई सीधी कोई घटना, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं, इसको पहले मामले में जो मर्डर चार्जेस में आप कन्विक्ट हैं भागचंद जी के, उस पर लेकर खत लिखा है कि आपकी जमानत रद्द होनी चाहिए और आपको, क्योंकि आप बाहर आके इस तरह के उपद्रवी गतिविधियों में लिप्त हैं। जी। Critics say Sudele has impunity because of his political connections. Here he is in photos with Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and Home Minister Narottam Mishra, RSS Chief Mohan Bhagwat and other BJP and RSS leaders. The Congress says the BJP state government is shielding criminals. सुशील सुडोले जहाँ साहब पे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और उसकी तरफदारी गृह मंत्री से लेकर सब करते हैं, जो कि एक मर्डर कन्विक्ट है और अभी बेल पे बाहर है। तो जब इस तरह के लोगों को परिषद देगी जो कानून पहले ही तोड़ चुके हैं और वो फिर कानून तोड़ रहे हैं, तो यहाँ कैसे आएगी फिल्म सिटी, कैसे मिलेगा रोजगार? जिस व्यक्ति को तुरंत जेल भेजना चाहिए इस कांड के बाद, उसको प्रेशर दे रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और लोग।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर हमको तो अभी कुछ At the home of Bhagchand, the man killed by Sudele's men, we meet his family. His wife Rajni, who looks after their 2 children, says they don't have enough financial strength to fight the case. मांग होती थी 1500 रुपए रोज के। ये कौन मांगता था? सर वो पुलिस वाले के लोग बजरंग दल के। वो 1500 रुपए महीने के लेते थे। हाँ, मतलब वो बोलते थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर को पालूंगा कि मैं किसको पालूंगा, तो इस चक्कर में कि कहीं पीछे से आके मार दिया था उन लोगों ने। The MP government may deny it is siding with the attackers, but it is unclear that why they have not moved the court to cancel the bail of a murder convict who is behind violent attack and openly threatening people in the garb of religion. In Bhopal, with camera person Rizwan Khan and Anurag Dwari for NDTV.